नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बित श्रीवास्तव। ये है PM शो। आज बात करेंगे नरेश मीणा की। मामला तो वैसे शांत नहीं है। लगातार कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजन जो है वो नरेश मीणा की रिहाई के लिए सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा ने अब अपने सोशल मीडिया के जरिए पहली बार एक भावुक संदेश जो है वो लिखा है। और अब इस भावुक संदेश के जरिए उन्होंने किस पर निशाना साधा है, किसके लिए गुस्सा जाहिर किया है, वो समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। लेकिन हाँ, नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने लिखा कि पहले जो लोग उनसे जेल में मिलने आ रहे हैं वो ना आए, क्योंकि जब मिलने नहीं दिया जाता है तो उनको इसका बड़ा दुख होता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को प्रहलाद गुंजन साहब भाई साहब के मार्गदर्शन में जो समर्थन है उसके लिए आप लोग इकट्ठा हों और उनसे बात करें और उनके इस प्रयास को मजबूत बनाएं। चलते हैं सीधे अपने सर के पास। सर, ये पोस्ट के जरिए इस पोस्ट के जरिए नरेश मीणा किस पर निशाना साध रहे हैं? कांग्रेस का समर्थन एक तरफ तो खैर मिल रहा है, एक तरफ नहीं मिल रहा है। इसमें आप डेट देखिए, आज क्या है? 28 तारीख। जी सर। आज का ही पोस्ट है जी। ये पोस्ट, और वो जेल में बंद उनको 75 दिन से ऊपर हो गया है। जी सर। 14 नवंबर से बंद है, 31 वो, 27 ये और 15 उधर के। तो जो काम वो 70 दिन में उन्होंने कब लिखा? जब 31 तारीख आ रही। जी सर। उनको मालूम है, जो मीणा समाज के विधायक चुन के पहुंचे हैं, जो मीणा समाज की राजनीति कर रहे हैं राजस्थान में, उनके लिए ये है। आप देखिए, उनके बेटे का भी हम लोगों ने एक दिन वर्जन चलाया था। मैं अभी वापस सुनवा देता हूं, अगर आप कहें। नरेश मीणा के बेटे का पहुंचना है तो मैं कृपया 2 मिनट के संबोधन के लिए भाई अनुज जी आपको इस आपात सभा के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भाई अनुज जी, आप सभी दादा दादी माता पिता के समान सभी को मेरी वोट। आप सभी को जैसा कि पता है, मेरा परिवार कितनी कठिनाइयों से, कितनी कठिनाइयों की परिस्थितियों से चल रहा है। और जिस दिन मेरे पापा को जेल हुई, उस दिन के सदमे से मेरे छोटे दादाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये सरकार और हमारे समाज के नेता तो ये चाहते हैं कि मेरे पापा हमेशा जेल में ही रहे। अब तो बस हमें आपसे ही उम्मीद है, और क्योंकि ये सरकार तो मेरे पापा को जेल में रखना ही चाहती है। और उस दिन भी मेरे पापा को ये सरकार इनकाउंटर करवाने वाली थी। और आप सभी ने सोशल मीडिया पे वायरल हुई वो पुलिस वाले एक्टर की वीडियो देखी होगी, जिसमें वो बोल रहे हैं अगर नरेश उस दिन नहीं निकलता तो उसका इनकाउंटर। देखिए, ये सब जो है ना, ये भावुक अपील किसी न किसी को तो लगता है ना कि ऐसा क्या कर दिया है। और ये टाइमिंग है। और जो आपने पूछा कांग्रेस, तो प्रहलाद गुंजल को भी कांग्रेस ने निकाला नहीं है। प्रहलाद गुंजल हारे हुए प्रत्याशी हैं और प्राइमरी मेंबर हैं। और प्रताप सिंह खचरियावास भी गाहे बगाहे समर्थन कर। कांग्रेस पहले भी नरेश मीणा के साथ थी, बस वो कहना चाहिए 15 अक्टूबर से लेके 23 नवंबर के बीच में नहीं रही नरेश मीणा के साथ। जी। और नरेश मीणा का दुख क्या है? वो सचिन पायलट चिल्लाते हैं। और उसमें भी सर अशोक गहलोत जी का बयान याद होगा, उन्होंने कहा था अरे अभी तो हमारे साथ थे, हम इसमें बात करेंगे कि आखिर क्यों हो गया ये। उन्होंने 14 तारीख को बयान दिया, जिस दिन सुबह समरप्ता गांव वाला 15 नवंबर को। तो दरअसल वो युवा नेता है, मैं उनसे कहा, उनके पीछे लोग खड़े हैं, वो सब कुछ है। लेकिन वो जो कांड उन्होंने कर दिया है, वो इन अपीलों का राजनीतिक फायदा तो दे सकता है, थप्पड़ वाला। जी, थप्पड़ वाला। और दरअसल ये दबाव है सरकार पर। भाई देखिए, इसमें मुकदमा तो चलेगा, कत्ल है नहीं। वो कह देंगे ठीक है साहब, माफी मांगे ले रहे हैं हम। जी।
और हम पब्लिक मेरे साथ खड़ी थी, उसके साथ ऐसा हुआ तो उसमें माफी। अभी आपने एक केस देखा है जिसमें हाईकोर्ट से थप्पड़ मारने पुलिस अधिकारी को, वन अधिकारी को छूट मिल गई, एक नेता को। जी, वो भी बीजेपी के ही हैं। अब बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, कौन कब कहाँ है, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो नरेश मीणा के पास एक चीज तो हमेशा माफी मांग लेंगे जी, लेकिन ये जो धीरे धीरे जहर बोया जा रहा है मीणा समाज के अंदर बीजेपी के खिलाफ, इसको बीजेपी को टैकल करना होगा। सियासी जहर कि आप प्रहलाद गुंजल भाई साहब का साथ दीजिए। वो 25 फरवरी देखिए, 28 तारीख को पहले हुआ कि 28 दिसंबर को महापंचायत होनी है, फिर अब वो 25 फरवरी। वो समझ रहे हैं कि अभी लोग मेरे साथ खड़े हैं। इसीलिए कल आपने एक स्टोरी चलाई थी कि एक मीणा समाज के मंत्री वो कह रहे हैं कि मैं वैराग्य चला जाऊं जी। ये उन्हीं के लिए फेसबुक पे है कि जब वो वहां जाएंगे बजट सत्र में तो उन्हीं से पूछा जाएगा कि आप क्या मानते हैं, सदन में पूछा जाएगा। और ढाल क्या होगी कि समरप्ता गांव में पुलिस ने कहर ढाया, बूढ़े बच्चों को मारा, आगजनी करी। वहां ये कोई नहीं कहेगा कि नरेश मीणा ने झापड़ मारा था, वहां वो प्रशासनिक फेलियर की बात की जाएगी। कांग्रेस अगर देखा जाए तो एक तरीके से कांग्रेस इसी बात को मुद्दा बना रही कि भाई कांग्रेस। अच्छा, वो ये कैसे मुद्दा बना दे कि हम नरेश मीणा के साथ खड़े? जी, आधिकारिक तौर पर वो नहीं खड़े हो सकते हैं। और प्रहलाद गुंजल खुद के खड़े कि ठीक है भाई, मदद कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, 23 नवंबर से जो सक्सेस जीती सीएम भजन लाल ने, वो कम से कम 3 मंत्रियों ने उसको नाश कर दिया है, जिसमें नंबर 1 पे किरोड़ीलाल मीणा है, मदन दिलावर है। उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की राइजिंग राजस्थान से, और सबसे बड़ी बात जो 7 में 5 सीटें जीत के आए उसको भी नीचे गिरा दिया इन लोगों ने। दरअसल कांग्रेस अभी भी एकजुट होकर, अगर जिस तरीके से दिख रही है, अगर उसी तरीके से चली तो ये आने वाले समय में ये सारी चीजें ही धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी का रूप लेती हैं। मतलब आप परिवर्तन वाली रीत राजस्थान में चलती रहेगी। अब इस टाइप के मुद्दे बनेंगे और उस पर मुझे लगता है जिस चाइल से 1 साल के अंदर अब सीएम भजन लाल ने खुद को बदला है, अब उनको खुद आके हर फ्रंट पे जवाब देने हो। लेकिन कांग्रेस तो जो सीएम के जरिए अटैक कर रही है, मैं भजन लाल शर्मा जी का यहाँ पे उन पर नहीं, लेकिन हाँ डेमोक्रेटिक सीएम या वो सीएम के चेहरे। देखिए, आप कांग्रेस से बीजेपी के लिए अच्छा क्या बुलवाना चाहते, तो खबर ये बन जाएगी कि वो मुरीद हो गए नेताजी। अब क्या ये भी चल रहे हैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में? उससे भाजपा को कोई समस्या नहीं है जी। समस्या ये है कि इस समय काउंटर कर नहीं पा रहा है कोई कायदे से हर चीज का। इस पे क्या लाइन है इस फेसबुक पोस्ट पे नरेश मीणा की? वो जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? किरोड़ीलाल ये मिलने वो राजनीतिक कैदी है ना, किरोड़ीलाल मीणा और जवाहर राजनीतिक उसमें बंद है ना। उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं है, लेकिन अपराध अभी विचाराधीन कैदी है जी। अपराध से दोषी होंगे, दोषमुक्त होंगे, ये सब अलग कहानी है। अभी तो सियासत चमका रहे, इस पे काउंटर कौन कर रहा है? दरअसल जो मंत्री जाके मिला रहे थे, जो गौराम पटेल को लेके जा रहे थे, मैं यही कह रहा हूं, जवाहर सिंह बैडम साहब, जवाहर सिंह बैडम को, जो गृह राज्य मंत्री। अब उनको वो क्या करेंगे? अब उनको क्या कहेंगे? आप 2 लाइन नहीं चल सकते। वो कहते नहीं 2 नाव पे सवार नहीं हो सकते। मैं नरेश मीणा के साथ भी हूं, मैं नरेश मीणा का अपोजिट, और नरेश मीणा ने खुल के बता दिया वो कहां खड़े। वो आपके साथ नहीं खड़े, कहीं खड़े हैं कि नहीं खड़े वो लगता है। अच्छा सर, अब देखिए नरेश मीणा अब आने वाले दिनों में, देखिए वैसे तो 26 फरवरी तक का 25 फरवरी का उनका वो प्रदर्शन का है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बीच में होता है वो भी आप तक ज़रूर लाएंगे। लेकिन अब क्योंकि जवाहर सिंह बेडम की बात हुई है तो नागौर में पत्रकारों ने कुछ सवाल उनके सामने दागे और नहीं, उसका आप मैं जरा चेंज आप एसआई परीक्षा पर बोलना चाह रहे हैं। एसआई वाली पर ही आ जाते हैं हम, एसआई परीक्षा पर जी, कि एसआई भर्ती पर कोर्ट की सख्ती और मंत्रियों के गोलमोल जवाब। मैंने क्यों कहा? तो मैं जरा आपको वो बयान सुनवा देता हूं सर, आपको भी बड़ा मजा आएगा, फिर आप जवाब दीजिए, फिर आप बताइएगा कि उसमें क्या कुछ कहानी है।
जवाहर सिंह मैडम का बयान। पर्चा जो नकली प्रकरण हुआ ऐसा ही भर्ती वाला, उस पर सरकार आने से पहले कहा गया था इसको रद्द करेंगे, उस पर कुछ बताइए। कहा ना मामला न्यायालय में, निर्णय आते ही देखना क्या होगा। मामला न्यायालय में, न्यायालय के दुआई देके हर मंत्री मतलब संगठन का व्यक्ति हट जाता है। तो अगर न्यायालय में है तो सर राजस्थान सरकार नियुक्तियां क्यों दे रही, फिर उसको भी रोकना चाहिए। मामला यदि न्यायालय में हो तो आप क्या करोगे बताइए। सर नियुक्तियां क्यों दे रही है? आपके वो दूसरा विषय है, नियुक्तियां देने की भर्तियां है कि हम युवाओं को रोजगार देने का हमारा संकल्प है, उसको जो न्यायालय में नहीं है उनको हम देने का काम कर रहे हैं। और जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर हम टिप्पणी करें तो ये न्यायालय की अपमान। जमानत पर ट्रेनी एसआई बाहर निकले, उनको नियुक्ति दे दी, मेन बात ही है। देखिए, जो न्यायालय निर्णय करेगा उसको हम सख्ती से लागू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता से अब पेपर हो रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। युवा प्रसन्न है, युवाओं को नौकरियां देने का काम किया जा रहा है, नियुक्तियां देने का काम किया जा रहा है। 1 लाख नौकरी इसी वर्ष देंगे, 4 लाख नौकरियां पूरे 5 साल में देंगे, 6 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में हम देंगे। राइजिंग राजस्थान कर दिया, उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर, गृह राज्य मंत्री हैं, मेरे ख्याल से नियुक्तियां वगैरह इनके उसमें भी आती होंगी। बिल्कुल आती हैं, और जवाब अगले 5 साल का दे दिया उन्होंने। उसमें भी समस्या नहीं। 23 का चुनाव आपने किस पे लड़ा? पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा था। और एसआई भर्ती परीक्षा हम रद्द कर देंगे आते ही जी। जब रद्द करने का नंबर आया, आपके मंत्री आपके विधायक सब कूदते रहे, आपने सब कमेटी बनाई, उसने रिकमेंडेशन दे दी। जोगराम पटेल का आपने बाइट चलाई कि निर्णय सरकार को लेना है, मुख्यमंत्री को लेना है। जी सर। किरोड़ीलाल मीणा फिर आ जाएंगे बीच में, आप कहेंगे आप उनके बारे में हर बार बात करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा ना, सरकार से पूछे जाके, मुझे नहीं मालूम है, मुख्यमंत्री से आखिरी बाइट शायद हमने किरोड़ीलाल मीणा पे वही चलाई ना। जी सर। तो एसआई से जुड़ी हुई। एसआई भर्ती परीक्षा में जब बीजेपी की शुरू से लाइन थी कि हम भर्ती परीक्षा रद्द करेंगे, तो या तो वो झूठ बोल रहे थे तब। जी सर। और अगर करनी है तो करिए। ये आप पास वो प्रूफ भी जिंदा मौजूद है कि बाबूराम रायका और उनके बेटे तक भी पहुंचा और कह रहे पेपर के सदस्य थे। अब आप आरपीएससी के सदस्य मान रहे हैं, आप इसी के अध्यक्ष मान रहे हैं पेपर मैंने, तो फिर क्या हर व्यक्ति बताएगा कि नहीं जी हमने खरीदा था 5 लाख रुपए में पेपर, तब रद्द होगा। दूसरा अपडेट उसी में जुड़ा, आपने इतना लटकाया और फिर अचानक आपने जो जमानत पे आ गए थे बाहर, उनको पोस्टिंग भी दे दी। जब सरकार जिन कोर्ट का सहारा लेके आप कह रहे हैं कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट ने तो सबकी नियुक्ति पर रोक लगाई थी ना। कोर्ट ने कहा था सरकार जवाब दे, सरकार ने जवाब नहीं दिया। सरकार ने उल्टा क्या किया, उठा के जो जमानत लेके आए ट्रेनी एसआई उनको पोस्टिंग दे दी। अब उसी पे जवाब नहीं दे पा रहे मंत्री। मैं यही कह रहा हूं, जी सर, समस्या सरकार चलाने, बोलने वाले चेहरे इतने हैं या जिनको सही जानकारी है वो बोल ही नहीं रहे तथ्यों के साथ। नहीं, फिर इसमें वो कांग्रेस का एक आरोप आता है कि जो पर्ची आती है उसके हिसाब से अगर जवाब यहाँ ये तो कांग्रेस बताएगी कि वो 10 जनपद से क्या लेती है। ये तो वो बताएंगे ना कि दोनों लोग सचिन पायलट और अशोक गहलोत हाथ पकड़ खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, और फिर एक मानेसर चले जाते हैं। जी सर। ये तो हर जगह की समस्या है ना, ये राजनीतिक समस्या अक्रॉस द बोर्ड है ना, हर पार्टी लाइन पे है जी। तो समस्या क्या नहीं है, दरअसल ब्रीफिंग ही नहीं हो रही है कि भाई हम एसआई परीक्षा नहीं रद्द कर रहे या एसआई परीक्षा रद्द कर रहे हैं तो उसके पीछे ये तर्क देना है। ये ब्रीफिंग होती नहीं, ये हमको थोड़ी ना सरकार का बताना पड़ेगा। अब किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं ये लीजिए सबूत, ये पेपर लीक हुआ था, ये पर्चा आया, सब देखा आपने, जुलाई में वो दौड़ रहे थे। जी सर। वो टंकी पुतारने भी गए थे, रद्द हो जाएगा, और उनको उन लोगों ने भी घेरा कि जो हमारी क्या गलती है, जो हमारा सिलेक्शन। मैं फिर कह रहा हूं, एक भी गलत आदमी नहीं छूटे सजा पाने से, तो एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसका सही था, जिसका सिलेक्शन सही हुआ था, उसको नौकरी से क्यों रद्द कर दिया जाए। तो ये तो सरकार को रखना था कि हम जांच जारी है, जितने आते जाएंगे उनको हम निष्कासित करेंगे, जो भी गलत पकड़ा जाएगा वो तो नियमावली में है ना। आप सरकार है, आप जो नियम बनाते हैं वो फॉलो किया जाता है। दरअसल आप झटका ही नहीं सहन कर पाए कि हम 23 दिसंबर 3 दिसंबर चुनाव जीते और 4 जून को हम 11 सीटें हार गए। जी।
तो ठीक, और मैं कहता हूं हर चीज को सियासी चश्मे से भी मत देखिए ना। और वही एक किरोड़ीलाल मीणा नहीं संभाले जा रहे, जिस मुद्दे में देख लीजिए वही है। बाढ़ आ गई तो किरोड़ीलाल मीणा गायब है, एसआई आ गया तो किरोड़ीलाल मीणा है जी, नरेश मीणा है तो किरोड़ीलाल मीणा है, रोत है तो मदन दिलावर है, कभी डीएनए चेक करवा देंगे, कभी कुछ कह देंगे। मुझे तो लगता है 2-4 लोगों ने बीजेपी को हाईजैक कर लिया, राजस्थान बीजेपी को, जबकि मुख्यमंत्री शानदार, मैंने कहा ना, जो कोई नहीं कर पाया। जो ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री तो वसुंधरा थी, वो ये नहीं बता पाए उनके यहाँ चेहरा कौन होता है। 28 में कौन होगा, जबकि 28 का छोड़िए, अभी तक कब चेहरा बना के लड़ा चुनाव। वो दरअसल जिसको जो सूट कम से कम बीजेपी ने 2 बार 3 और 13 में वसुंधरा को आगे करके चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बनाया। तब तो आप कहते हैं हम तो साहब चुने हुए विधायक चुनते, तो फिर उनके यहाँ भी जो चुने हुए विधायकों चुना, पर्ची में क्या लिखा था ये तो किसी से क्या लेना देना है। जी, किसी विधायक ने विरोध तो नहीं किया, कम से कम मानेसर तो नहीं गए। वही मैं कह रहा हूं, सारे 114 विधायक जो है साथ में बैठे थे। इतने अपर हैंड होने के बावजूद बीजेपी पिछड़ती हुई दिखती है कई मुद्दों पर। चलिए सर, एसआई भर्ती में 10 फरवरी को फिर कोर्ट का सुनवाई है, क्या कुछ जवाब? 31 जनवरी को ही साफ होने लगेगा, 31 से 5 तक है ना सेशन, उसी में साफ हो जाएगी क्या करने जा रही सरकार। इस बार फिर सेशन, मतलब आप लगता है कांग्रेस जो है जोरदार तरीके से घेरेगी। उन्होंने तेवर दिखा दिया, फ्रंट फुट पे सचिन पायलट आ गए हैं, लगातार वो घेर रहे हैं। चलिए इंतजार करते हैं। नरेश मीणा और एसआई भर्ती विधानसभा में बीजेपी सरकार के लिए या भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करते हैं और सरकार अब उस पर अपनी तैयारी कैसे करती है। वैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं, वो लगातार अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मंत्री उनके कैसे साथ दे पाएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो हमारे नए दर्शक हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी क्या राय है इन दोनों मामलों को लेकर, नरेश मीणा की मामले में और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो कि नहीं रद्द हो, सरकार इसमें डील क्या कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।